आज का मैच एडोलाइज बनाम वाईसीसी लेजेंड के बीच में खेला जा रहा है। एडोलाइज टीम के कैप्टन विनायक सिंह ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण का किया फैसला। वाईसीसी टीम को करनी होगी पहले बैटिंग। बहुत ही रोमांचक मैच होने का उम्मीद है। एक से एक लेजेंड प्लेयर जो हम सबके काफ़ी सीनियर प्लेयर रहे हैं वो इस मैच में हिस्सा लेंगे। ये एक फ्रेंडली मैच है और इस मैच में बहुत ही मज़ा आने वाला है। यंगस्टर के लिए बहुत सारी नॉलेजेबल बातें होगी। वाईसीसी लेजेंड बनाम एडोलाइज लेजेंड के बीच में ये फ्रेंडली मैच का आगाज किया जाता है। फील्डिंग में एडोलाइज टीम है और बैटिंग कर रही है वाईसीसी के लेजेंड। बॉलिंग पे है गगन। एम्पायर की भूमिका में विश्वजीत। रामा है बैटिंग पे काफी बेहतरीन डिफेंस किया है। गगन है बॉलिंग पे। ओहो हो, स्टेप आउट किया था। वहीं पे बॉलर चतुर और चालाक डॉट कराया। काफी दिनों के बाद इस तरह का फिर से डॉट डिलीवरी। लेजेंड के मैच में बहुत ओहो हो, हवा में चली गई है गेंद। ब्रजेश रॉय नीचे और यहाँ पे ड्राइव लगाते हुए और यहाँ पे कैच ड्रॉप हो गया। आप इस चीज का कुछ दिल पे ना लीजिएगा क्योंकि सारे जो फील्डर हैं वो लेजेंड है, तो ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहेगी, मिसफील्डिंग होते रहेंगे। ओहो, पीछे फाइन लेग की दिशा में खेल दिए हैं 4 रन के लिए। स्ट्राइक पे है चंदन, नॉन स्ट्राइक पे है रामा। हालांकि रामा का एक कैच ड्रॉप हुआ है अभी जस्ट। ओहो हो, कवर की दिशा में फिर से 4 रन। एक ओवर 9 रन। अब बॉलिंग पे आए हैं शिव। ओहो हो, आप देखिए व्हाट अ शॉट। क्लासिकल बैट्समैन का क्लासिकल शॉट फील्ड के साथ खेला जा रहा है। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए रामा। अब विनायक सिंह फील्ड को सेट करते हुए प्लेयर को थोड़ा सा शिफ्ट किया गया है। फिर से आगे पड़ के जड़ दिया 4 रन। क्या बेहतरीन बैटिंग, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग रामा के द्वारा। आप फील्ड के साथ कैसे खेलते हैं हमारे लेजेंड, ये सीखिए। नवयुवक को ये चीज सीखना चाहिए। पावर प्ले में जो बैटिंग, विकेट भी नहीं गई और चौके चौके लगाए जा रहे हैं। छक्के का कोई प्रयास नहीं किया गया।
और सूत्रों के अनुसार से बताया गया है कि प्रभात भैया आ रहे हैं। अब स्ट्राइक पे है चंदन। ओहो हो, क्या बेहतरीन स्वीप, सिर्फ चौके से कर रहे हैं डील। दूसरी ओवर प्रगति पे है और जोखिम भरा एक भी शॉट नहीं खेला गया है, सिर्फ चौके लगाए जा रहे हैं। हमारे नवयुवक को ये चीज सीखना चाहिए कि बैटिंग कैसे की जाती है, सिंगल डबल छक्के चौके, काफी बेहतरीन। ओ बैट्समैन सफल कर रहे हैं बॉल करने से पहले ही। यहाँ पे डॉट डिलीवरी। ओह, जोरदार बल्ला घुमाया, फिर से डॉट। दो ओवर समाप्त हो गए हैं। यहाँ पे प्रभात केसरी लेजेंड वाईसीसी के तरफ से आए हैं, वो भी ग्राउंड पे पधार चुके हैं। बहुत सारे यंगस्टर तो पहचान भी नहीं रहे होंगे, लेकिन आप सबको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। हमारे जिस समय 2006 2005 उस समय जब क्रिकेट चल रहा था तो मुंगेर किस तरह डोमिनेट करती थी। यही सब वो खिलाड़ी हैं जो अपने पीक टाइम पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके मुंगेर का झंडा गाड़ के आते थे। एडोलाइज बहुत ही बेहतरीन टीमों में से एक, वहीं पे वाईसीसी। एक शेर तो दूसरा सवा शेर की कहानी है ये भिड़ंत है, ये यादें हैं उस समय की जब ओहो कड़कू भैया हैं बॉलिंग में, बॉल पटकाने के बाद अभी भी बाहर निकल रही है। आप समझिए किस लेवल की होगी उन समय बॉलिंग इनकी, जिस समय ये अपने पीक टाइम पे होंगे। मैं तो काफ़ी मैच खेला हूँ तो मैं जानता हूँ, आप सबको परिचय कराना मेरा पूरा मकसद है। ओहो, क्या बेहतरीन छक्का, उच्च स्तरीय ये बैटिंग। आप किसी भी प्लेयर को हल्के में नहीं ले सकते हैं। हथियार उठाना छोड़ा था इन्होंने, शिकार करना अभी भी नहीं भूले हैं। और फिर से आगे बढ़ के जड़ दिया है 6 रन। क्या बेहतरीन खूबसूरत बैटिंग का नजारा पेश किए हैं। और छोटे छोटे बच्चों से अनुरोध है कि कृपया कैमरा के सामने ना आए। दो ओवर संभल के बैटिंग करने के बाद एथलेटर पे पैर दबा दिया। ओह, फिर से मिसफील्ड, लेकिन कोई अतिरिक्त रंग का नुकसान नहीं किया गया। बढ़िया भैया, बढ़िया बढ़िया। ओहो, दिशा से भटके नायक का। ओह, वाइड कैंसल कर दिया गया। एम्पायर को लग रहा था कि नहीं टच है, लेकिन आप देखिए, लेजेंड से सीखिए। जब बल्ला टच था तो वो खुद ही बताएं कि बॉल टच है तो आप कृपया वाइड ना दे। ये है डिसिप्लिन।
यंगस्टर को सीखनी चाहिए। तीन ओवर 36 रन, काफी बढ़िया स्थिति में वाईसीसी। 3 ओवर 36 रन और एक भी विकेट का नुकसान नहीं। अभी तो आप पहले भी सेमीफाइनल या फिर उसके पहले भी लीग मैच देखेंगे एसपीएल सीजन 3 का, सारे के सारे मैच में विकेट की झड़ी सी लगी है और लेजेंड के मैच में विकेट नहीं। और इस 3 ओवर में बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं। पहली ओवर गगन किए, दूसरे ओवर शिव, तीसरे ओवर कड़कू। ओहो हो, और ये बहुत बढ़िया फील्डिंग। बेहतरीन फील्डिंग। अगली बॉल लेके शिव। ओहो हो, आगे बढ़ के लगाने का था प्रयास, छक्काया। वहां पे एक हल्का सा मौका बना था लेकिन चूक गए। और यहाँ पे गौरव बल्ला ले जाके दिए हैं अपने प्लेयर को, चंदन को, जो काफी अच्छे बैटिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल। क्या बेहतरीन शॉट, कवर की दिशा में खेला गया था, पॉइंट की दिशा में, माफ कीजिएगा, पॉइंट की दिशा में खेला गया था। उतनी ही उम्दा फील्डिंग। शिव की अगली बॉल रामा को, और यहाँ पे बॉल सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। पहली बार ऐसा हो रहा है कि चौके से ज्यादा छक्के से ज्यादा चौके लग रहे हैं टेनिस क्रिकेट में। ड्यूज के जैसा चल रहा है मैच, चौके पे ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, छक्के कम लगाए जा रहे हैं। फिर से प्रयास किया गया। 10 ओवर का ये गेम है तो 4 ओवर 43 रन बिना किसी नुकसान के। वाईसीसी लेजेंड। देखना है कि अब किस तरह से बॉलिंग कराई जाती है एडोलाइज के कप्तान विनायक सिंह के द्वारा। विकेट चटकाने होंगे, अगर आप विकेट नहीं चटकाएंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएंगे। आपको एक लंबा टारगेट का पीछा करना होगा। और यहाँ धन्यवाद। ये लीजेंड वाला जो क्रिकेट मैच चल रहा है बहुत ही तगड़ा, शानदार, जानदार। देखते हैं आप, नए खिलाड़ी इतना डाइव नहीं मारते जितना ये भैया डाइव मारेंगे। ये तो बहुत ही ताबीर। जी हाँ, सुमन ली के द्वारा ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि नए खिलाड़ी में उतना दम नहीं जितना लेजेंड में है। लेजेंड चौके मार के इतना बेहतरीन रन रेट मेंटेन किए हुए हैं, और वही हमारे यंगस्टर सिर्फ छक्के मार के रन रेट मेंटेन करते हैं, जिसमें उनको विकेट का खामियाजा भी होना पड़ता है। उच्च स्तरीय ये बैटिंग, उच्च स्तरीय ये गेम। नए लड़के के गेम में पेशेंस नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जिस समय ये दोनों टीम 2005-2006 में अपने पीक समय पे थी, तो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट और आसपास के डिस्ट्रिक्ट में से इन सब को ऑफर आता था कि आप आइए हमारे टीम में खेल के हमको टूर्नामेंट जिताइए। यहाँ से एडोलाइज के प्लेयर, वाईसीसी के प्लेयर, 2-4 प्लेयर जाके उस टीम से मैच खेल के उस टीम को टूर्नामेंट में विजय बनाया करते थे। वो सब यादें बहुत
तगड़ी थी उस समय की। दुर्भाग्य से उस समय इंटरनेट का इतना जमाना नहीं था, जिसके कारण वो कैप्चर बहुत कम हो पाई। लेकिन अब जो है ये कैप्चर किया जा रहा है आरबीसीसी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। एक यादें सजोए जा रहे हैं। करकू जो है 5वां ओवर लेकर आए हैं और रन का 49 का स्कोर पे 5वां ओवर जो अभी प्रगति पर है। ये करकू अपना बॉलिंग मार्केट ले घुमाया, ये शानदार बिनाका के द्वारा टाई और कैच होते हुए, क्या बेहतरीन कैच विनायक सिंह के द्वारा ड्राइव लगा के पकड़ा गया। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे मिट्टू जी? विनायक सिंह आयोजित ये जो ये लीग क्रिकेट द्वारा जो आयोजित होता है ये टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल 2 टीम ने जीत लिया है और फाइनल में प्रवेश कर चुका है। एक तरफ से विश्वकर्मा 11 और एक तरफ से बिट्टू मैक्सी बरियारपुर। दोनों का कल फाइनल का मुकाबला दिन के 12 बजे से लाइव प्रसारण होगा। आप सभी लेजेंड आके देख सकते हैं। प्लेयर से अनुरोध है कि कल जो एसपीएल सीजन 3 का फाइनल होना है, तो आप सब अगर फ्री है तो आप और इस मैच को देखें। आप सभी सीनियर प्लेयर्स टूर्नामेंट में आए और हमारे एसपीएल सीजन 3 में 12 बजे से जो आके इस पहले भी एक मैच का लुत्फ उठाइए। हम सबको सहयोग दीजिए, एक मार्गदर्शन 9 बजे से दीजिए और भारी से भारी भीड़ लेकर आप आए। और दर्शकों से मेरा अनुरोध है, डेविल 11 वर्सेस यदुवंशी संघ, ये 2 टीम का मुकाबला कल 9 बजे से है। पहली ओवर में खर्चीले साबित हुए थे, वहीं दूसरी ओवर में चटकाया विकेट। भावी प्रत्याशी जैसे प्रोफेसर अनिल भूषण दीपक आए हुए हैं बॉलिंग करने के लिए। मैं आप सभी सीनियर खिलाड़ी से माफी चाहूंगा कि मैं आप सबको नाम लेके बुला रहा हूं, लेकिन क्योंकि मुझे कमेंट्री करनी है तो आप कृपया कर इसको दिल पे ना लीजिएगा। छोटे भाई पे आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मुख्य अतिथि होंगे दीपक आए हैं बॉलिंग करने के लिए। जो हमारे गांव के हैं सभी आमंत्रित हैं और आप भी इस भारी से भारी ओहो यहाँ पे कैच ड्रॉप हुआ, सफल बनाए। हाथ में आया था कैच। अब आगे का हाल आपको शुभम सुनाएंगे। अब इस साइड पे है गौतम बदानी और यहाँ पे स्कोर 50 रन हो चुका है। चिक्की को भाई को बाउंड्री लाइन से अंदर बुलाया गया है। ओहो जहाँ पे बुलाया था वहीं पे उठा था कैच, हालांकि फील्डर से थोड़ी सी दूर रह गई। क्या एक्सपीरियंस है, आप देखिए जहाँ पे फील्डिंग सेट की गई थी वहीं पे आया था बॉल। और मैं आपको बता दूं कि गौतम बदानी अभी करंट फॉर्म में है, खेल को इन्होंने अलविदा नहीं कहा है और इनको उस तरह से फील्डर को अंदर बुला के उस लाइन पे बॉल करना जहां पे उसको मजबूर किया गया कवर के दिशा में शॉट लगाने के लिए, और फंसा तो लिए ही थे, हालांकि बॉल थोड़ी ऊपर चली गई जिसके कारण सुरक्षित बच गए गौतम बदानी। थोड़ी सी कमी तो अभी आप में है गौतम बदानी भाई, आप अभी भी जाल में फंसा लिए जाते हैं। फिर से बॉल
कुछ बड़ा शॉट नहीं लगा पाए हैं बदानी। अगली बॉल कामयाब हो पाई है वाईसीसी लिजेंड की टीम। उल्टा गेंद उठा के खेल दिया है और 6 रन। फुल टॉस को पूरा टोल टैक्स वसूला। फुल टॉस बॉल को उड़ाया कॉर्नर में। बल्लेबाजी कर रहे हैं रामा। एक और ओवर की गेंद हल्की सी उछाल और पटकाने के बाद हरकत की, बाहर की तरफ निकला। इस एज में भी बॉल को अंदर बाहर कराना जानते हैं। और आजकल यंगस्टर बॉलर सिर्फ तेज पे विश्वास रखते हैं। सीखना होगा उन्हें कटर, सीखना होगा। मुंगेर के जो लेजेंड जिस लेवल का क्रिकेट सेट करके गए हैं, उस लेवल की क्रिकेट आपको खेलनी होगी। अगर मुंगेर में आप उस लेवल का क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो जो इज्जत कमाया गया है हमारे लेजेंड के द्वारा, वो थोड़ी सी धूलित हो जाएगी। तो कृपया कर आप सभी से अनुरोध है, जो आजकल के यंगस्टर हैं, मेहनत करें और अपनी मुंगेर की धरती पे जो भी इज्जत कमाई गई है प्लेयर की, जो एक रिस्पेक्ट कमाया गया है क्रिकेट की दुनिया में, उसे बरकरार रखे। लेजेंड के सामने एक यंगस्टर बॉलर। इस मैच में एक नियम रखा गया है कि कोई भी टीम 4 यंगस्टर को खिला सकती है। मैक्सिमम 4 यंगस्टर आप खिला सकते हैं, इसीलिए गगन इस टीम में है। तो कृपया कर आप ये ना सोचे कि ये नियम के उल्लंघन में है। जी नहीं, मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह का नियम रखा गया है, क्योंकि लेजेंड लगभग 19 साल के बाद क्रिकेट की दुनिया में वापसी किए हैं। यहाँ पर बदानी के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का। अच्छा यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट किया बदानी ने। इबला स्कोर जा पहुंचा है 68 रन, जबकि 7वां ओवर प्रगति पर। बच्ची गेंद और यहाँ पर एक आसान सा कैच और दूसरा विकेट गिरता हुआ ये। एक सेट बैट्समैन आउट। और यहाँ पे डिसिप्लिन का किया गया है उल्लंघन। कप्तान के द्वारा मना किया गया था, लेकिन एक यंगस्टर खिलाड़ी ने धुलित किया है। इसका पेनल्टी लगाएगा गौरव को। बाद में कैप्टन को जवाब देना होगा कि आपने बिना मर्जी के कैसे ग्राउंड में प्रवेश कर लिया। और गलती यंगस्टर से ही होती है। ये अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। जाना कुछ समझ आया नहीं बल्लेबाज को। गगन एक और अच्छी गेंद यहाँ पर। इसकी ओवर की समाप्ति शेष है और जरूर चाहेंगे यहाँ से 68 रन हो गए हैं 7 ओवर की समाप्ति पे। विकेट केवल 2 गवाए। वाईसीसी को ये मैच जीतना है तो 2 छक्के लगा चुके हैं अब तक। ठीक है, ये ओवर बड़ा बनाना चाहेंगे। पिछला ओवर में कुछ दबाव ना वही रिकॉर्ड करने आए हैं। बॉल डॉट खेल गए थे, फिर कमर में इसका जरूर प्रॉब्लम है। बच्ची हुई गेंद 6 रन। छक्के के साथ 2 छक्के पे 1 ढोसा मिलेगा
2 छक्के पे 1 डोसा। आप देखिए यहाँ पे प्राइज भी इस तरह की रखी गई है कि खाना है यार और खेलना है। खेल दिया स्लॉट में बॉल भेजा है प्लॉट में। बदानी के बल्ले से एक और गौरव को छक्के सीखना होगा पे किस तरह की बल्लेबाजी बदानी कर रहे हैं। एक प्लेयर की डिली और 1 छक्के पे 1 जिलेबी, एक प्लेयर की डिली और 1 डोसा। 1 डोसा 1 इडली, 1 छक्का 1 डोसा 1 इडली। क्या बेहतरीन प्राइज रखा गया है। ओहो हो, बॉलर पे भी कोई प्राइज रख दो यार। क्या बेहतरीन बॉलिंग। फिर से स्लॉट में बॉल और फिर से 6 रन। इडली डोसा सारा बुक कर चुके हैं। जो कि नॉन स्ट्राइकर पे रह के सीख रहे हैं कि किस तरह से बदानी छक्के लगा रहे हैं। अगले ओवर में जाकर ये भी शायद 3 छक्के लगाएंगे। अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। कैमरा को थोड़ा सा जूम किया जा रहा है। क्या छटपटिया बैट्समैन के जैसा लगाए हैं शॉट। छटपट कर रहे थे। हालांकि मिले सिर्फ 1 रन। यहाँ पे जरूरत है टीम को। ग्लव्स लगा के खड़े हैं क्रीज पे। हमारे सीनियर के द्वारा हो रहे हैं ट्रोल। खेलते हैं रेगुलर तौर पे और बॉल और बैट में होता नहीं है संपर्क। यहाँ पर 1 बाउंस इतना जोर से बल्ला घुमाने के बाद ही फिर भी मिले सिर्फ 1 रन। प्लान के तहत लिया गया था 1 रन। लास्ट बॉल थी ओवर की। 8 ओवर की समाप्ति पर 88 रन। और सहयोगी बता रहे हैं 8 ओवर 88 रन। 6 बॉल पे 6 छक्के देखने को मिल सकते हैं युवराज के बल्ले से। 8 ओवर की समाप्ति पर 88 रन। अंतिम 2 ओवर और युवराज ऑन स्ट्राइक। बड़े हिट की यहाँ पर मांग है। 8 ओवर 88 रन। अंतिम 12 गेंदे शेष। यहाँ पे स्लो फील्डिंग चिक्की के द्वारा। बहुत ही अच्छा रन यहाँ पर चुराया गौरव ने। कैसे होगा काफी रिस्की रन था। इस तरह की फील्डिंग के बाद। काफी मजे आ रहे हैं। अच्छी गेंद यहाँ पर बल्लेबाज वाइड का डिमांड कर रहे थे लेकिन गेंद फैजल को बोला जा रहा है कि कब बदला लिया जाएगा। गैंग्स ऑफ वासेपुर में फेमस था ये डायलॉग, सब का बदला लेगा फैजल। वही कमेंट किया जा रहा है। लगता है यहाँ पर रिटायर हट होंगे। बता नहीं भैया। सारे रिटायर प्लेयर को हट कर रहे हैं युवराज। और यहाँ पर युवराज का छक्का रहेंगे। 1 छक्के लगा दिए आप 96 रन स्कोर खड़ा करने के पे लिए पहुंच गई है ज्यादा स्ट्राइक बढ़ा टीम की हालांकि ट्रेन। गेंद पर ताबड़तोड़ लास्ट 6 गेंदे शेष।
चिक्की रॉय आए हैं बॉलिंग पे। ओहो हो एक और खूबसूरत शॉट, ये बेहतरीन शॉट, कट शॉट और 4 रन। चिक्की की गेंदबाजी पर कट लगाया 4 रन। बताइए इस शॉट के अंदर स्कोर क्या पहुंचा है 100 रन वाईसीसी लेजेंड का। उल्टा फिर से बाहर की तरफ। बाल बचे यहाँ पर गौरव। बाल बचे। ओहो हो खूबसूरत शॉट। और अब भी साइड पे है गौरव। अंतिम 3 गेंदें गौरव। 3 छक्के लगा पाएंगे। 3 छक्के लगाते हैं तो 501 रुपए का पुरस्कार। अगर गौरव हैट्रिक छक्का पे इस ओवर में लगेगा 501 रुपए दिए जाएंगे। इस ओवर में अगर गौरव हैट्रिक छक्के लगाते हैं अगर 501 रुपया लगाते हैं तो पूर्ववर्ती पैलेस की तरफ से 5001 रुपए का पुरस्कार। अगर 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाते हैं तो क्या बेहतरीन डिलीवरी। गेंद में कुछ दोहरा उछाल दिख रहा है, बल्लेबाज से कनेक्ट नहीं हो रहा। अंतिम गेंद 6 रन लगाना जरूर चाहेंगे। इस गेंद पर फोकस कीजिए जो बल्लेबाज। बॉलर बन गए हैं। ओहो कैच आउट कर दिया एक यंगस्टर को किया आउट। 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 102 रनों का 102 रन पहुंच चुका है। 103 पे है जीत। और यहाँ पे अरे वाइट तुम जानते कहा है बैन पर आ रहा। ऑफ स्टंप से खेलते बैन पर आ रहा, हम तो देख रहे हैं। इस तरह पीछे देगा वाइट हम लोग को यही सीखा है ऐसे ही विकेट ये है, देखिए दोनों टीम एक साथ बैठ के मुंगेर के एकता को प्रदर्शित कर रही है। अभी की टीम एक साथ रहती ही नहीं है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहती। अभी मैच के बाद देखिए किस तरह का व्यवहार है दोनों टीमों के बीच। और यहाँ पे हमारे प्रभात केसरी भैया सारे लेजेंड एक साथ, सारे सुरमाओं की टोली है उपस्थित यहाँ शंकरपुर ग्राउंड में। भैया जरा फेंक दो। और यहाँ पे एडोलाइज के तरफ से बैटिंग करने आए हैं विनायक सिंह और चिक्की रॉय। 103 रनों का पीछा करने उतरी है टीम। और यहाँ पे वाईसीसी के लेजेंड वार्म अप करते हुए उनको ये मैच जीतना है तो रोकना होगा एडोलाइज को। देखना है कि कौन सी टीम जीत दर्ज कराती है। ये एक फ्रेंडली मैच है। सारे सुरमाए एक साथ, सारे शेर एक साथ एक ग्राउंड में एक मानसिकता के साथ उतरे हैं। मैं एक जानकारी आपको दे देना चाहता हूं। जिस समय एडोलाइज बनाम वाईसीसी का मैच चलता था तो दोनों ही टीम अपने अपने ग्राउंड में हार जाया करती थी। मतलब अगर एडोलाइज का ग्राउंड है तो वहां पे विनर वाईसीसी की टीम होती थी
और जहां वाईसीसी का ग्राउंड था, पोलो ग्राउंड, वहां पे एडोलाइज डोमिनेट करते थे। होम ग्राउंड वाली टीम कभी नहीं जीती। तो इस बार ये मैच ऐसे ग्राउंड पे कराया गया है, ना इनका होम ग्राउंड हो, ना एडोलाइज का होम ग्राउंड हो, ना वाईसीसी का होम ग्राउंड। ये होम ग्राउंड है ली क्रिकेट क्लब का। देखना है कि यहाँ पे कौन सी टीम जीत दर्ज करती है। हालांकि ये एक फ्रेंडली मैच है, लेकिन ये फ्रेंडली मैच बहुत यादें संजोएगी। और मैं आजकल के यंगस्टर को भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हो सकता है उसे पता ना हो कि ये सब क्या अचीवमेंट कमाए हैं। मुझे याद है कि जब एडोलाइज भागलपुर मैच खेलने के लिए जाती थी और किसी कारणवश टूर्नामेंट में मुंगेर वर्सेस भागलपुर का मैच सेमी से पहले फंस जाता था, तो भागलपुर की टीम और मुंगेर की टीम दोनों को कमेटी अलग करके कोशिश करती थी कि वो दोनों टीम फाइनल में ही एक दूसरे से लड़े, क्योंकि उस समय दोनों ही टीमें बहुत ही सशक्त थी। और क्योंकि टूर्नामेंट सक्सेस कराना होता था, एक इंटरेस्टिंग मैच कराना होता था कमेटी को, तो वो कोशिश टाइसीट इस तरह से डिजाइन करती थी ताकि एक एंड से एडोलाइज मुंगेर की टीम पहुंचे फाइनल में, तो दूसरी ओर से भागलपुर। और अक्सर ऐसा होता था कि मैच फाइनल में मुंगेर वर्सेस भागलपुर ही हो जाता था। हालांकि भागलपुर भी काफी मजबूत टीम थी। ये सब जानकारियां मुझे तब से याद है जब मैं बहुत ही छोटा था। सारे सीनियर प्लेयर से मुझे बहुत प्यार मिला करता था उन दिनों। और उस समय एक और मोमेंट था कि अगर कहीं भी टूर्नामेंट होता था और मान लीजिए कि उस टूर्नामेंट में 4 टीमें मुंगेर की थी, तो चारों की चारों टीमें एक साथ एक जगह पे रहती थी और एक दूसरे को सपोर्ट करती थी। जिसका भी मैच होता था तो बाकी 3 टीमें उस टीम को सपोर्ट करती थी ताकि वो मैच जीते। अभी ये गुमसा हो गया है। अभी तो सब कोई मुंगेर की जितने भी टीम जाती है कहीं मैच खेलने के लिए, तो सब अलग अलग रहते हैं, वो सपोर्टिंग नेचर नहीं दिखाते हैं। तो थोड़ी सी ये कमी आजकल मुझे दिख रही है। एक कमी और भी दिख रही है कि आजकल के यंगस्टर सिंगल डबल कम खेलते हैं, चौके कम मारते हैं, छक्के ज्यादा मारते हैं, जिसके कारण विकेट खोने का भी डर रहता है। ओहो, चिक्की रॉय को दिया था स्लॉट में बॉल, भेज दिया उसे प्लॉट में थे गड्ढे में थे दलदल से पानी के बुलबुले निकल रहे थे बॉल गिरने के बाद। फिर से राकेश आए हैं चिक्की के लिए। ओहो, स्विप किया है, गौतम बदानी है फील्डर, पकड़ लिया गया। अब स्ट्राइक पे है विनायक सिंह। काफी बेहतरीन बैटिंग क्या करते हैं। ओह, या बॉल हाथ से चिटक गई, नो बॉल दिया गया। बहुत ही खराब गेंदबाजी, बल्लेबाज को एक मिला मुफ्त का गेंद, जिसमें बल्लेबाज आउट तो नहीं, नो बॉल दिया गया मार सकते हैं और फ्री हिट भी दिया गया। बॉल हाथ से छूट गई थी, पिच के बाहर ड्रॉप की गई थी, तो उसे नो करार दिया गया एम्पायर के द्वारा। ओहो, फ्री हिट पे कोई भी फायदा नहीं, हालांकि वाइड करार दिया गया। फ्री हिट जारी, फिर से बल्ला घुमाया, फिर से चूके। डॉट बॉल।
एडोलाइज बनाम वाईसीसी, दोनों मुंगेर। मैं बुलेट इस मोमेंट को कैच कर रहा हूं ताकि आज से 10 साल के बाद जब हम सब लेजेंड बने तो ये मोमेंट मुझे याद रहे कि लीग क्रिकेट क्लब और आरबीसीसी स्पोर्ट्स द्वारा जो एक लेजेंड मैच कराया गया था उस यादें को संजो के रखने का एक प्रयास है। एक यादें जो धुंधली सी हो जाती है टाइम के साथ साथ, उस यादों को संजो के रखने का प्रयास किया गया है। पावर प्ले की अंतिम ओवर पे है तो देखते हैं कि बल्लेबाज पावर प्ले 2 ओवर का है पावर प्ले, 1 ओवर हो गया समाप्त, दूसरा ओवर प्रगति पे। रामा आए हैं बॉलिंग के लिए, चिक्की है स्ट्राइक पे, पटकी हुई बॉल, शॉर्ट बॉल को सही नसीहत, 6 रन करार दिए गए। दूसरी ओवर प्रगति पे है और एडोलाइज भी अपना विकेट नहीं गंवाए हैं, दोनों ही टीम। ओहो हो, क्या बेहतरीन डिलीवरी रामा के द्वारा। बॉल सीधा फील्डर के पास। और एक इंफॉर्मेशन और भी मैं डिलीवर करना चाहता हूं कि आजकल के जो भी हवा में गई है बॉल, ओहो हो, नो मैंस लैंड में गिरी। एक इंफॉर्मेशन मैं डिलीवर करना चाहता हूं अपने इस आरबीसीसी स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से कि आप अगर एक स्पोर्ट्समैन हैं और आप फिजिकल एक्सरसाइज करते रहते हैं तो आपको डायबिटीज की शिकायत होने की परसेंटेज मात्र 5% रह जाती है। मतलब आप अगर फील्ड पकड़े रहिएगा, पसीना बहाते रहिएगा तो आपको डायबिटीज नहीं होगी, क्योंकि डायबिटीज होने के लिए जो माफ कीजिएगा, डायबिटीज को रोकने के लिए जो इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है बॉडी में, वो इंसुलिन बनती है फैट से और मसल्स से। मसल्स जब स्वेटिंग होता है तो उसी समय इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण आपको ग्लूकोज को ब्रेक करने में इंसुलिन उचित मात्रा में आपके पास बनती है, तो आपको भविष्य में डायबिटीज का शिकायत नहीं होगा। तो जो कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर वो चाहते हैं कि डायबिटीज उनको ना हो, तो वो अभी भी वक्त है, ग्राउंड पकड़ ले, कुछ 15 मिनट ही सही, लेकिन 15 मिनट आप एक्सरसाइज करें, पसीना बहाएं, बॉडी से पसीना बहेगा तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। 2 ओवर की समाप्ति पर 23 पर 0 विकेट। 2 ओवर 23 रन 0 विकेट, एक भी विकेट का नुकसान नहीं। दोनों ही टीम ने पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं गंवाया और दोनों का स्कोर एक सम्मानजनक स्कोर। छक्कों की संख्या कम, चौकों की संख्या ज्यादा। क्या आजकल के यंगस्टर इस तरह का क्रिकेट खेलते हैं? आपको जवाब आएगा नहीं जी नहीं। आजकल के यंगस्टर तो डॉट डिलीवरी ज्यादा खेलते हैं, या तो छक्के मारेंगे या तो डॉट खेलेंगे, या तो छक्के मारेंगे या तो डॉट खेलेंगे। आपको सुधार करनी होगी मुंगेर क्रिकेट क्लब, मुंगेर के सारे प्लेयर को, कि आपको स्ट्राइक रोटेट करने आना चाहिए।
चंदन आए बॉलिंग करने के लिए, सामने चिक्की, छकाया। क्या बेहतरीन बॉलिंग। ओ हो। तीसरा ओवर प्रगति पे, देखना है कि क्या होता है। यॉर्क कराने का था प्रयास, सिर्फ 1 रन से करना होगा संतोष। 1 से 1 सूरमा अभी भी बचे हुए हैं एडोलाइज में। हालांकि एक भी विकेट नहीं निकाला। ओहो, शॉट, बेहतरीन शॉट। विनायक सिंह जिस समय बैटिंग किया करते थे तो काफी लंबे लंबे छक्के मारते थे। नया बॉल में उस कदर से बैटिंग करना बहुत ही उच्च स्तरीय बैटिंग का याद दिलाता है। हमारे यंगस्टर तो वो देखे होंगे। देखिए क्लास, देखिए ऊर्जा, देखिए क्या बेहतरीन शॉट। विनायक सिंह ऑन फायर। चंदन को किया है टारगेट। लग नहीं रहे हैं कि दोनों लेजेंड है। गेम का लेवल अभी भी उस तरह से है कि आपको आसानी से नहीं छोड़ेंगे। ओहो, एक्सीलरेटर पे दबा दिया है पांव। बनाने हैं 103 रन। देखना है कि कौन टीम जीतेगी। हो गया 3 ओवर की समाप्ति पर 35 रन और 0 विकेट। 3 ओवर 35 रन, 0 विकेट। क्या देख रहा है को बैट्समैन है, ऐसा बैट्समैन। वीडियो में देखना, वीडियो में समझा, तब समझ में आएगा क्लास क्या होता है। और यहाँ पे यंगस्टर मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हुए और पूछ रहे हैं कि भैया क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं दोनों। तो वो यंगस्टर हैं, उनको नहीं पता है कि ये जो लेजेंड है किस लेवल पे क्रिकेट खेलते थे। तो वो मैं उनको बता रहा था। क्या बेहतरीन, फिर से 4 रन, बेहतरीन बैटिंग। हो, मिस टाइम कराया गया था। हालांकि अब धीरे धीरे ग्राउंड का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। अब लग रहा है कि वोल्टेज बढ़ रहा है। दोनों ही खेमा में अब टेंशन की घड़ी शुरू हो गई है, क्योंकि मैच अब फंसते जा रहा है। दोनों ही टीम मेहनत करना जारी रखी है। अब कोई भी मजाक नहीं, मस्ती नहीं। मजाक में ही दोनों बैट्समैन ने रन बना दिए। ओहो, क्या बेहतरीन शॉट, कवर की दिशा में उठा के खेला। सिर्फ 30 गज के रिस्ट्रिक्शन को पार किया और बटोरा 4 रन। अब चिक्की ने दबाया एक्सीलेटर।
चिक्की ऑन फायर। बदानी को बुलाया गया है बॉलिंग के लिए। गौतम बदानी विकेट की तलाश कर रहे हैं वाईसीसी लेजेंड, और इसलिए बुलाया गया गौतम बदानी। मैं आपको बता दूं कि गौतम बदानी इन दिनों काफी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, काफी इकोनॉमिकल बॉलर। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर जा पहुंचा है 44 रन बिना कोई नुकसान के। 4 ओवर 44 रन बिना किसी नुकसान के। अगले ओवर को लेके आते हुए बरौनी भैया। हमारे संतोष भैया के द्वारा स्टेटमेंट आया कि अब गौतम आ गया है, इसे करिए टारगेट, लीजिए इसको आड़े हाथों और जड़ दीजिए 6 रन। ये बैट्समैन के द्वारा शानदार क्या बेहतरीन शॉट, क्या बेहतरीन। रूम नहीं दे सकते आप इस बैट्समैन को। आप अगर हाथ खोलने का देंगे मौका तो लगाएंगे ये बैट्समैन चौका। विनायक सिंह ऑन फायर। जाओ कोई इंद्रदेव को सूचना दो कि ग्राउंड का टेम्परेचर कम करने के लिए बारिश को बुलाओ। इस जगह पे पटकी जाए, बॉल जहां भी पटकती है तो बैट्समैन उसी जगह बल्ला घुमाकर बाउंड्री पार पा लेते हैं। हल्के में नहीं ले सकते इस बैट्समैन को। और मैं आपको फिर से जानकारी के लिए बता दूं कि ये बैट्समैन लगभग 19 साल के बाद बल्ला पकड़े हैं, और आप देख लीजिए अभी भी इसकी बैटिंग क्वालिटी। एक संदेश उन यंगस्टर को जिनको लगता है कि क्रिकेट सिर्फ छक्कों का गेम है। ये मैच टेम्परामेंट, ये डिसिप्लिन, एक भी एम्पायर डिसीजन पे सवाल नहीं, जवाब नहीं। एम्पायर डिसीजन सर्वमान्य। दोनों ही टीम एम्पायर की सारी डिसीजन पे एक आर्ग्यू नहीं। अभी यंगस्टर खेलते तो अभी तक में 5 डिसीजन पे हुजूम लगा के आगे आ जाते। सीखिए। ओहो रिवर्स में जड़ा है चेरन। गौतम बदानी लाइन पे पटकी जाए जो कि बैट्समैन बीट हो सके। बच्चों पे बहुत तोप चलाते थे, जब लेजेंड सामने आए तो रॉकेट लॉन्चर से किया गया प्रहार। सिर्फ छक्कों से कर रहे हैं डील। विनायक सिंह ने मारा था चौका, चिक्की ने मारा छक्का, और फिर से सिंगल। क्या समझदारी भरी बैटिंग। ओवर के रन आने के बाद सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक किंड पकड़ लिया। क्या आजकल के बैट्समैन ये करते हैं? मेरा आप सबसे ये सवाल है, क्या आपने ऐसा टेम्परामेंट दिखाया आज तक के मैच में? ओवर के रन आने के बाद सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक चले गए और स्ट्राइक पे भेज दिया ताकि अब आगे दूसरे बैट्समैन खेलेंगे। ओहो और फिर से सिंगल के लिए खेला। रन चेज में ये भूमिका एक मैसेज उस खिलाड़ियों को देते हुए कि क्रिकेट ऐसे भी खेला जाता है। रन चेज आप एक ओवर में 104 रन चेज नहीं कर सकते। आपको लास्ट तक बैटिंग करनी होगी, तब जाके आप उस रन चेज में ऑन रह पाएंगे। पांच ओवर का खेल हो गया है समाप्त। 61 रन हो गए हैं। आगे पटीलियन स्वीप करके 4 रन बटोरा बैट्समैन ने। बैट्समैन को बॉलर हिला भी नहीं सक रहे। कमेटी मेंबर से निर्देश हुआ है कि ये बॉलर जर्क मार रहे हैं, कृपया जर्क ना मारें।
वरना इस मैच से बैन कर दिया जाएगा। इस एज में थोड़ी हाथें मुड़ रही है तो फिर से फुल टॉस, लो फुल टॉस का बदला एक छक्का है। मजाकिया तौर पे बोला गया रोहित शर्मा स्टेटमेंट, मारा लंबा हालांकि ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मजाक में बोला गया था ये बात। सारे बॉलर अलाउ हैं यहाँ पे लेजेंड में, क्योंकि एक एज के बाद आप उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाइएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है। ओहो हो, फिर से जरा चेरन। पर गेंद और बॉल को भेज दिया सीमा पार 6 रन की ओर। बॉल मंगवा लो। हाथ में है बॉल और कैच आउट। पहला विकेट विनायक सिंह के रूप में। लेट हुआ है, लेकिन देखते हैं यहाँ से बॉलर कमबैक कर सकते हैं नहीं। यहाँ पे बेहतरीन बैटिंग। अब आए हैं कड़कू भैया बैटिंग के। बैट्समैन की चाल देखिए, लग रहा है शेर की चाल चल रहे हैं। जब ये ग्राउंड में प्रवेश करते थे अपने टाइम में तो फील्डिंग टीम दहशत में आ जाया करती थी, और अभी थोड़े लेजेंड हो गए हैं, एज हो गया है, तो फिर अभी लेजेंड के वर्सेस लेजेंड में उस तरह की मनोभावना नहीं आती है। लेकिन उस समय जब मैच होती थी तो कदम जैसे ग्राउंड पे रखे जाते थे तो ताली की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज जाया करता था। अब आए हैं राकेश बॉलिंग पे। राकेश उर्फ लाजो। अपने समय में ये भी बहुत अच्छे बेहतरीन बॉलर में से एक। अभी भी बॉलिंग करते हैं, लेकिन अभी थोड़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अभी ये वकील बन गए हैं। 4 रन। ओहो हो, डिफेंसिव अंदाज में खेला गया। और ये शानदार छक्का, और 21 बॉल में मात्र 16 रन शेष। टूर्नामेंट का मैच है, लेजेंड वर्सेस लेजेंड। हो गया। हाँ, फिर से 6 रन। क्या इसी ओवर में मैच को समाप्त करने का है प्रयास? अच्छा खेलता है। बैटिंग याद है इन सबका? हाँ, बैटिंग तो बहुत अच्छा याद है। नेपाल में ये सब चीज़ याद उनको बढ़िया कड़क हो गया। बॉलर में था, हैं, बैटिंग करते थे बेहतरीन, बॉलिंग बॉलिंग अच्छा करते थे। बॉलिंग भी अच्छा करते बॉलिंग उसका देखे तो रनौतपुर फाइनल में गया था, लेकिन मैच हार गए थे, लेकिन अच्छे बॉलिंग किया था।
एक बॉल 9 रन। मतलब इसके बाद बहुत ओवर है, 18-19 बॉल है। 9 रन की और आवश्यकता है। और यहाँ से 8 रन और शेष, 8 रन और शेष। 8 रन। वाइट की टीम बाहर, सब टीम बाहर। सब टीम बाहर। सबको खेल टीम बढ़िया के खेले जो जीते जी की यहाँ अथी करे के बात पूछे तो टीम लेल कौन है इधर से हमारे टीम टिप्पो खेल टिप्पो खेले सर तो फिर टिप्पो खेले हमारे तो फिर टीम किया नहीं के तो मैच तो फिर केना है अब कबे सगर पूर्ण मोहली खेल तो अलग के बात टिप्पो खेले जीते तो कौन हम टिप्पो टूर्नामेंट खेलने रहिए दो रोज मतलब 3 रोज कितना रन हैं 25 रन ओहो, कौन टीम 4 रन। 8 विकेट लग गए खेले काफी दिन लगे हमें टीम गेले फाइनल में हमारे लोग हार गए हमारे 115 रन मारे थे चेस कर दिया और चेस के लिए यही का और यहाँ पे एडोलाइज मैच जीत चुके हैं। लेजेंड का ये मुकाबला प्रणाम भैया। अरे सब खेल के आगे बहुत बढ़िया सब अच्छा खेल रहे हैं। विकेट के नुकसान पर 8 ओवर में 8 ओवर में इन टारगेट को पूरा कर लिया था और वाईसीसी को 9 विकेट से हरा दिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच जो है एडोलाइज लेजेंड के मिस्टर चिक्की। और हम अनुरोध करेंगे कि कुंदन भैया और प्रभात भैया आए और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम करें। और बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार एडोलाइज लेजेंड के हमारे प्रिय विनायक भैया को दिया जाता है। विनायक भैया आप आइए और प्रभात भैया से अनुरोध है और कुंदन भैया आप ही दोनों दे दीजिए सब। हाँ आप ही दोनों दीजिए और बाकी को दे देना। प्रैक्टिस में है एकदम प्रैक्टिस कौन सी और है रे और है बॉलर में होता है भैया। और बेस्ट बॉलर का पुरस्कार वाईसीसी लेजेंड के तरफ से मिस्टर रामाया को दिया जाता है। उन्होंने बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी की थी, 21 रनों की पारी खेली थी। प्रभातिया और कुंदनिया से अनुरोध है कृपया कर रिटायर पर्सन है, अभी से रिटायर हो चुका है।
अब रनर टीम के कप्तान झुल्लू यहाँ से आगे हैं, आप आए और रनर कप ले। वो है नहीं रस्सी सुमन यहाँ से दिला देते हैं। हाँ सुमन यहाँ से सुमन जी जो है रनर कप देंगे। इधर इधर इधर। और इस टूर्नामेंट के आयोजक भी है मिस्टर सुमन कुमार। अब मैं विनर टीम एडोलाइज लेजेंड के कैप्टन विनायक से अनुरोध करेंगे, आप आए और शील्ड को प्राप्त करें। और विनर का जो है प्रभात या कुंदन या और सुमन तीनों मिलकर करें डिस्ट्रीब्यूशन। और मैं प्रभात यहाँ से चाहूंगा कि थोड़ा सा कुछ अपने बताइए शब्दों को लोगों के सामने में रखें और इस टूर्नामेंट का आयोजन आपको कैसा लगा? 2 शब्द बताइए आप। पकड़ो थोड़ा सा, हमको भी आने दो ना, याद रहे। ऐसा है कि मुंगेर में तो मैं 20-25 साल से क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इस ग्राउंड में मेरे को पहले बार आने का मौका लगा। ग्राउंड तो बहुत अच्छा है और बहुत शानदार है, और इन्होंने जो आयोजन किया है मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है। और कितने लोग इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जगह को देखते हुए हमको लग रहा है कि इन लोग का जो अप्रोच है बहुत पॉजिटिव है और अच्छा है। बहुत अच्छा, धन्यवाद भैया आपका। अब आईसीसी के कैप्टन झुन्नूया से अनुरोध करेंगे कि वो आए कुछ शब्द बोले। झुन्नूया आपको इस टूर्नामेंट का आयोजन किस तरह का लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत सालों बाद हम लोग एक साथ खड़े हो गए हैं इस मैच में। और इस यादें को संजो लिया गया आरबीसीसी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिनों बाद ये हम लोग एक साथ एक मंच पे जितने पुराने खिलाड़ी हैं, ये आप लोग के माध्यम से हम लोग को ये सौभाग्य हुआ हम लोगों को। चलिए धन्यवाद भैया। अब हम एडोलाइज लेजेंड के कैप्टन विनायक अनुरोध करेंगे कि वो आए कुछ शब्द बोले। खड़ा हो बीच में आप आइए ना साथ में, तब ना बाप बेटा साथ में रहिएगा। पकड़िए कर, चलिए आप ही पकड़िए भैया। विनायक भैया बहुत पुराने कैप्टन रह चुके हैं आइडोलाइज के, और लीग क्रिकेट के साथ कई बार इनका मुकाबला भी हो चुका है। एक बार हम लोग इनसे बहुत जबरदस्त फाइनल में हारे थे, फिर एक बार फाइनल जीते थे। वो कंपनी फील्ड में मैच होती थी, बहुत तारा मैच होता था उस समय। उसके बाद उस दौर समाप्त हो गया टूर्नामेंट का। विनायक भैया जो कि बहुत ही तगड़े खिलाड़ी थे, माहिर थे, दूर दूर तक जाते थे खेलने के लिए। अब इस आयोजन के बारे में और इस ग्राउंड के बारे में आपको 2 शब्द बताएंगे। सबसे पहले तो यहाँ के आयोजक का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो कि बहुत दिनों के बाद हम जब जितने भी पुराने खिलाड़ी थे यहाँ पे आए, एकजुट हुए और खेले, और खेलने में बहुत मज़ा आया। और ग्राउंड इतना बढ़िया है कि यहाँ कोई भी खिलाड़ी अपने आप ड्राइव मार देगा। इतना बढ़िया ग्राउंड है, क्या बहुत बढ़िया ग्राउंड है, बहुत बढ़िया व्यवस्थापक भी यहाँ के हैं, और अच्छा लगा यहाँ के खेलने के लिए। और इस मैच का जो है रिकॉर्डिंग आपको आरबीसीसी स्पोर्ट्स चैनल यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगा। और जितने भी दर्शक है सभी से अनुरोध करेंगे कि आरबीसीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मैच का आनंद लें। और कल इस ग्राउंड पर इस